नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में। और दोस्तों, नए वित्त वर्ष 2024-2025 की शुरुआत हो चुकी है। आज है 1 अप्रैल 2024 और ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको जैसा पता भी होगा कि हर वित्त वर्ष अलग अलग बैंक के साथ साथ अलग अलग एनबीएफसी कंपनियां या फिर पॉलिसी कंपनियां कुछ न कुछ नियमों में बदलाव लाती हैं, नए नए कानून बनाती हैं। ऐसे में एक आम ग्राहक को, एक आम नागरिक को, आपको और हम सभी को इन नए जानकारियों और इन नए बदलावों के बारे में जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 अप्रैल 2024 से नए बदलाव कौन कौन सी कंपनियों में, कौन कौन से बैंकों में और आपको क्या बदलाव देखने को मिलेंगे ताकि आप इसके प्रति जागरूक रहें। तो दोस्तों सबसे पहला और यहाँ पे महत्वपूर्ण बदलाव आया है बीमा कंपनियों की ओर से। बीमा कंपनियां, जो भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, जो भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लें या फिर आप अपना पर्सनल इंश्योरेंस की बात कर लें, तमाम तरह के जितने भी बीमा होते हैं उसको लेकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब वो ये है कि आपकी जो भी पॉलिसी होगी वो सभी आपकी डिजिटल बीमा खाते में ही जारी हो सकती है। अभी तक जो है सभी चीज़ें जो है मैनुअली होती थी, फिजिकल कॉपी के थ्रू होती थी। आपके जो भी इंश्योरेंस होते थे, बीमा होते थे, उसका कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से अब जितने भी आपकी जो बीमा होंगी वो सभी डिजिटल होंगी। यहाँ पे कहा यह गया है दोस्तों कि बीमा धारकों की हितों की रक्षा के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर जो संस्था है इरडा लगातार नियमों में बदलाव करता रहता है। और इरडा के नए नियम के अनुसार अब सभी बीमा कंपनियां 1 अप्रैल 2024 से नई पॉलिसी केवल इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्मेट में ही, मतलब केवल ई फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही जारी कर सकती हैं। ठीक है, बीमा कंपनी प्रत्येक पॉलिसी, जितने भी जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे उन सभी का एक डिजिटल अकाउंट यहाँ पे ओपन करके देंगे, ताकि उनका सारा रिकॉर्ड, जितने भी उनकी पॉलिसीज़ हैं अलग अलग कंपनियों में, लाइक LIC हो गया या फिर आप बात कर ले कोटक में, ICICI लोम्बार्ड, जितने भी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों में उनके जितने भी इंश्योरेंस है वो सभी एक डिजिटल अकाउंट में ही शो करेगी। और इसके बाद अगर बात करें, अगर कोई पॉलिसी होल्डर अगर चाहे तो उसे उसका जो है कागज़ में दिया जा सकता है। लेकिन अब मैंडेटरी ये है कि अब जो है उनका जो भी पॉलिसी होगा उनके डिजिटल खाते में ही होगा, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बना रहे। और डिजिटल बीमा खाते में पॉलिसी धारक का सभी पॉलिसी दिखाई देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है, ये कह सकते हैं कि अब बिना नॉमिनी के जो है बीमा पॉलिसी जारी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इरडा के नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल से कंपनियों को नॉमिनी की जानकारी के बिना नई जीवन पॉलिसी जारी नहीं कर सकेंगी। पॉलिसी जारी होने के बाद कंपनियों को नॉमिनी में बदलाव का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। मतलब कोई अगर चाहे पॉलिसी होल्डर की बाद में वो अपने नॉमिनी को चेंज करे, तो इसके लिए 100 रुपये का जो एक सुविधा शुल्क होता है उसको देकर जो भी अकाउंट होल्डर है वो अपने नॉमिनी को जो है बदलाव कर सकता है। लेकिन बिना नॉमिनी दिए जो है यहाँ पे कोई भी अब नए बीमा पॉलिसी अब उपलब्ध नहीं होंगे। इसके लिए बीमा कंपनियों को पॉलिसी की बिक्री के समय बैंक खाते की जानकारी लेना अनिवार्य होगा। मतलब ये कि अब आपको कोई भी बीमा लेने समय आपको अपने अकाउंट की पूरी जानकारी देनी होगी। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो मेरे ख्याल से आप सभी को अफेक्ट करेगा, कि भारत का सबसे बड़ा बैंक मतलब कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अब ATM है वो ATM कार्ड रखना अब महंगा हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक जो है SBI 1 अप्रैल से अपने डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड का जो सालाना जो मेंटेनेंस चार्ज होता है उसमें बढ़ोतरी करने जा रही है। और SBI ने अपने डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज में 75 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का यहाँ पे बढ़ोतरी करने जा रही है, अलग अलग कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से। जो कि रुपे क्लासिक होता है जो कि सबसे मिनिमम होता है, और जो वीज़ा सिग्नेचर होता है जो कि सबसे इनका हाई वैल्यू ATM कार्ड होता है। ऐसे में अब जो है आपको 75 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है, और इसके ऊपर जो है GST भी शामिल होगा। तो अभी फ़िलहाल जो है अभी बैंक का जो डेबिट कार्ड का जो मेंटेनेंस चार्ज है वो 125 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के बीच में है, जो कि बाद में बढ़कर अब 200 रुपये से लेकर 425 रुपये तक हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो कि ऑलमोस्ट अपने भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा SBI के अकाउंट होल्डर हैं, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक बदलाव जो है
काफ़ी मुश्किल होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनपीएस में लॉगिन का तरीका बदलेगा। एनपीएस जैसा कि आप सभी जानते होंगे नेशनल पेंशन स्कीम है। अब जितनी भी नए ज्वाइनिंग होती हैं उन सभी को एनपीएस के तहत ही पेंशन दिए जाते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि नेशनल पेमेंट सिस्टम या फिर नेशनल पेमेंट स्कीम की बात करने में खातों के संचालन का तरीका 1 अप्रैल से बदल जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनपीएस खाता में लॉगिन की प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया गया है। इसके तहत अब निवेशक ओटीपी के साथ आधार आधारित सत्यापन के बाद ही अपने एनपीएस खाते में लॉगिन कर सकेंगे। मतलब ये कि अब इस नए कानून बन जाने के बाद, नए नियम लागू हो जाने के बाद 1 अप्रैल से जितने भी एनपीएस के जितने भी निवेशक हैं अब उनको अपने खाते में लॉगिन करने के लिए ओटीपी के साथ साथ उनको जो है अपना आधार को भी सत्यापित करना होगा। हालांकि आधार सत्यापित कैसे होगा इसके बारे में यहाँ पे प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगला न्यूज़ ये है कि ईवी जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है यहाँ पे 500 करोड़ रुपये का यहाँ पे विशेष प्रोत्साहन राशि इशू करने जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी नए उपभोक्ता जो भी कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में जो भी चीज़ें सही हो रही हैं वहाँ पे जो है लगभग 500 करोड़ का जो यहाँ पे अनुदान मिलने जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये सब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव थे जो कि लागू होने वाले हैं इस नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2024 से। आप अपनी ओर से तैयार हो जाइए और जो भी नए नियम हैं उनको पालन करने के लिए यहाँ पे आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि 1 अप्रैल से आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में। और ऐसे ही कमाल के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगली बार जब मैं कोई नए और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।